नमस्कार दोस्तों, जेएस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे पास्ट सिंपल टेंस यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का अभ्यास किया था। आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है डिड का। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किसका किया जाता है? डिड का प्रयोग किया जाता है। अब यदि हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नकारात्मक वाक्य बनाना है, तो हम इस डिड के बाद में नोट का प्रयोग करते हैं। डिड के बाद में नोट का प्रयोग करते हैं यदि नकारात्मक वाक्य बनाना होता है तो। और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना होता है, तो सब्जेक्ट से पहले डिड का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक बनाना होता है तो सब्जेक्ट से पहले डिड रख देते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर को मैं लिख रहा हूं, और नेगेटिव सेंटेंस जो बना रहे हैं उसका फॉर्मूला आप स्वयं बना सकते हैं। दोस्तों, आप स्वयं बना सकते हैं। केवल एक चीज का ध्यान रखना है, केवल हेल्पिंग वर्ब डिड। यदि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब डिड के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट से पहले डिड का प्रयोग करेंगे। और एक बात का ध्यान और रखेंगे, जो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते थे, तो पास्ट सिंपल टेंस में जहां पर हम डिड का प्रयोग कर रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एक बार और सुनिए दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब डिड के बाद में नोट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट से पहले डिड का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट से पहले डिड का प्रयोग करेंगे तो ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद में नोट का प्रयोग करेंगे। ये आप समझ रहे हैं? ये समझ लिया तो हमने जो एक रूल सीखा, स्ट्रक्चर सीखा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का, वो स्ट्रक्चर हमने सीख लिया। तो उस रूल के आधार पर हम 4 रूल अपने आप बना लेंगे दोस्तों। 4 रूल अपने आप बना लेंगे। तो देखिए उसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर नियम, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी होती है दोस्तों, किसमें? पास्ट सिंपल टेंस में, और फिर ऑब्जेक्ट लिखना होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट। ये था अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो दोस्तों वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इस सेकंड फॉर्म के स्थान पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, आप इसको समझ गए होंगे दोस्तों। यदि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डिड के बाद में नोट का प्रयोग करेंगे और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। समझ गए? यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट से पहले डिड का प्रयोग करेंगे और इस सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है? और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, सब्जेक्ट से पहले डिड का प्रयोग, सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है? और इसका दूसरा भी तरीका है, डिड के बाद में नोट का प्रयोग और सब्जेक्ट और फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार से भी हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आइए सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंस का अभ्यास करते हैं।
नेगेटिव सेंटेंस का अभ्यास करते हैं। देखिए दोस्तों, स्वयं आप रूल बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा, आप स्वयं समझ जाएंगे। और आपको बता दिया गया है कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले नंबर 1 है सेंटेंस I wrote a letter. I wrote a letter. Number 2, we took food. Number 3, Sita sang a song. Number 4, Mohan came to me. Number 5, Radha know English. राधा नो इंग्लिश। ये सेंटेंस है दोस्तों अफर्मेटिव, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया क्या, कि सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में किसका प्रयोग करेंगे? डिड, और डिड के बाद में नॉट। ये हमारे अभी हमने अध्ययन किया था। डिड के बाद में नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। ये है नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल। और मैंने क्या बताया आपको कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड नॉट लिखेंगे और V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों चेंज क्या हुआ? देखिए सब्जेक्ट वो का वो है, चेंज कहां हुआ? यहां पर। और इसके विषय में हमने बात की क्या, कि सब्जेक्ट के बाद में हम डिड नॉट लिखेंगे क्या करने के लिए? नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। और डिड नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट सेम एज इट इज, ऐसे की ऐसे ही रहेगा। अब आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, ये सेंटेंस है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे आई, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखेंगे? डिड, आई डिड, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए देखिए क्या बताया था मैंने शॉर्ट में आपको? नॉट, आई डिड नॉट लिख दिया, आई डिड नॉट। देखिए सब्जेक्ट, फिर डिड और फिर नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रोट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? राइट, आई डिड नॉट राइट, ठीक है। और ए लेटर, आई डिड नॉट राइट ए लेटर, ये सेंटेंस बन गया दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको बताया था डिड के बाद में नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही बताया था। तो यहां पर एक्स्ट्रा क्या आया दोस्तों? डिड और नॉट, और वर्ब की सेकंड फॉर्म के स्थान पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आती है, अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब आगे देखिए, वी टुक फूड, वी टुक फूड, हमने खाना लिया। तो दोस्तों देखिए हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे वी और डिड नॉट। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैंने आपको बताया डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टुक की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? टेक, क्या होती है? टेक। वी डिड नॉट टेक, और आगे ऑब्जेक्ट लिख दिया फूड। ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया दोस्तों डिड नॉट,
ठीक है, और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक, टुक, टेका। ठीक है, नेक्स्ट है सीता सेंग ए सॉन्ग। ठीक है, अब सीता सब्जेक्ट है, लिख दिया सब्जेक्ट सीता, और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए लिखेंगे डिड नॉट। हेल्पिंग सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड और नॉट का प्रयोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। सीता डिड नॉट, अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म में सिंग और ए सॉन्ग। सीता डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, सीता ने गाना नहीं गाया, सीता ने गाना नहीं गाया। अब मोहन केम टू मी, मोहन मेरे पास आया, तो देखिए दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। मोहन यहाँ पर सब्जेक्ट है और इसके बाद में डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, मोहन डिड नॉट, और केम सेकंड फॉर्म है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे कम और फिर ऑब्जेक्ट टू मी। मोहन डिड नॉट कम टू मी, मोहन मेरे पास नहीं आया। मोहन डिड नॉट कम टू मी, मोहन मेरे पास नहीं आया। नेक्स्ट है राधा नो इंग्लिश, राधा इंग्लिश जानती थी। अब यहां पर हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं दोस्तों, राधा डिड नॉट नो इंग्लिश, नो इंग्लिश, राधा इंग्लिश नहीं जानती थी। राधा डिड नॉट नो इंग्लिश, राधा इंग्लिश नहीं जानती थी। सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट का प्रयोग किया गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट का प्रयोग किया गया, डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब डिड और नॉट का प्रयोग किया गया फर्स्ट फॉर्म, और सब्जेक्ट के बाद देखिए डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया, तो हम नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं दोस्तों। इसको आप ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अभ्यास करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अभ्यास करते हैं। ये जो नेगेटिव सेंटेंस है इसको मैं रफ कर रहा हूं। वन बाय वन एक एक सीखेंगे तो हम आसानी से सीख जाएंगे। बहुत ही सरल तरीके से दोस्तों मैं प्रयास कर रहा हूं समझाने का। आप थोड़ा धैर्य रखिए, और यदि आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कीजिए दोस्तों, और यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या बताया मैंने आपको, शुरू में बात की थी कि सब्जेक्ट से पहले क्या लिखेंगे, डिड। सब्जेक्ट से पहले क्या लिखेंगे, डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो देखिए बनाते हैं। यहां पर आई रोट ए लेटर है, तो ये सब्जेक्ट है आई, तो लिखेंगे डिड, डिड आई राइट, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट ए लेटर। ये क्वेश्चन मार्क, क्या मैंने पत्र लिखा, डिड आई राइट ए लेटर, क्या मैंने पत्र लिखा। हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट से पहले डिड और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए डिड, सब्जेक्ट के पहले डिड और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट सेम। अब हम रूल बना सकते हैं, जैसे नेगेटिव का रूल बनाया हमने, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल हमने ये बनाया। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप स्वयं समझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल कैसे बनाते हैं, आप स्वयं जान जाएंगे कैसे। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसे सिंपल पास्ट में डिड और फिर सब्जेक्ट ये लिखेंगे। फिर देखो डिड लिखा, फिर सब्जेक्ट आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट ए लेटर, ऑब्जेक्ट। दोस्तों आप क्यों नहीं बना सकते, आप भी बना सकते हैं। आप स्वयं देख लीजिए, आपको बता दिया कि सब्जेक्ट से पहले आप डिड का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो आप स्वयं इस प्रकार का फॉर्मूला बना सकते हैं। किसी प्रकार से रटने की आवश्यकता है ही नहीं।
केवल समझने की जरूरत है, डिड आई राइट ए लेटर, डिड आई राइट ए लेटर, क्या मैंने पत्र लिखा। अब नेक्स्ट सेंटेंस भी इसी प्रकार से बनाएंगे। अब जो सब्जेक्ट क्या है, वी, तो पहले लिखेंगे हम डिड और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट वी, और टुक की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टेक, फूड, क्वेश्चन मार्क। क्या हमने भोजन लिया, क्या हमने भोजन लिया, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बना। नेक्स्ट, यहां पर सीता sang a song, सीता ने गाना गाया, सीता ने गाना गाया। अब सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो सीता से पहले लिखेंगे हम डिड और फिर लिखेंगे सीता, और sang सेकंड फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे sing a song। डिड सीता sing a song, क्या सीता ने एक गाना गाया, सेंटेंस बन गया दोस्तों। अब आगे मोहन सब्जेक्ट है, तो इससे मोहन से पहले डिड लिखेंगे और फिर लिखेंगे मोहन प्रॉपर नाउन, और फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम और टू मी। क्या मोहन मेरे पास आया। राधा न्यू इंग्लिश, राधा इंग्लिश जानती थी, क्या राधा इंग्लिश जानती थी, तो राधा से पहले हम लिखेंगे दोस्तों डिड और फिर लिखेंगे राधा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो इंग्लिश। ये सेंटेंस बन गया क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। क्या राधा इंग्लिश जानती थी, क्या राधा इंग्लिश जानती थी। अब हमने नेगेटिव सेंटेंस सीखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखा। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सीखने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको उसके विषय में भी बताया। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट से पहले क्या लिखते हैं, डिड। ये देखिए सब्जेक्ट से पहले डिड लिखा। अब हमें नेगेटिव भी बनाना है, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखेंगे, नॉट, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब हम क्या परिवर्तन करेंगे, देखिए डिड आई राइट ए लेटर, क्या मैंने पत्र लिखा। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट के बाद में क्या करेंगे, नोट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में नोट लिखेंगे, दूसरा सेंटेंस बना देंगे। देखिए दोस्तों दूसरा सेंटेंस बनाएंगे तो देखिए इस सब्जेक्ट के बाद में नोट लिखेंगे, तो लिखेंगे डिड आई नॉट राइट ए लेटर, डिड आई नॉट राइट ए लेटर, क्या मैंने पत्र नहीं लिखा, क्या मैंने पत्र नहीं लिखा। ये क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल। आप स्वयं बनाइए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल बनाएंगे आप स्वयं। देखिए सब्जेक्ट से पहले क्या लिखेंगे, डिड, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में देखिए क्या लिखा, सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखा, नॉट, नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बताइए क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट से पहले डिड लिखा हुआ है, फिर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद में नोट का प्रयोग करेंगे। आई के बाद में क्या करेंगे, नोट का प्रयोग। देखिए आई के बाद नोट का प्रयोग, तो सब्जेक्ट के बाद में नोट का प्रयोग किया गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं, और इसका रूल भी स्वयं बना सकते हैं आप दोस्तों, स्वयं बना सकते हैं रूल। देखिए इसको रफ कर देता हूं, उसके बाद में अच्छी तरह से आपको दिखाई देगा, जिससे आप अच्छी तरह से देख सकिए। दोबारा से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल देखिए, या फिर इसको रफ कर देता हूं दोस्तों, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल दोबारा से देखिए आप। आई रॉट ए लेटर, हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिड के बाद में, डिड से पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद में नॉट, नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट, क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अब देखिए बनाते हैं, ये सब्जेक्ट है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट से पहले डिड, ठीक है। अब नेगेटिव भी बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लिखेंगे, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है इसके बाद में लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। डिड आई नॉट राइट ए लेटर, क्या मैंने पत्र नहीं लिखा? तो देखिए इसके आधार पर आप क्या बना सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए डिड हेल्पिंग, सब्जेक्ट से पहले डिड लिखा, सब्जेक्ट के बाद में नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस बनाना है, वी टुक फूड, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, डिड वी और सब्जेक्ट के बाद नॉट टेक फूड, डिड वी नॉट टेक फूड, ये सेंटेंस। अब यहां पर भी डिड सीता नॉट सिंग ए सॉन्ग, मोहन केम टू मी, तो डिड मोहन नॉट कम टू मी, कम टू मी। राधा, डिड राधा नो, डिड राधा नॉट नो इंग्लिश। अब देखिए दोस्तों, यहां तक हमने देखा, यहां पर सीता है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले डिड का प्रयोग किया गया, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नॉट का प्रयोग किया गया और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तो डिड सीता नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या सीता ने गाना नहीं गाया? फिर मोहन केम टू मी, मोहन मेरे पास आया, डिड मोहन नॉट कम टू मी, क्या मोहन मेरे पास नहीं आया? क्या मोहन मेरे पास नहीं आया? तो नॉट, किस सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग किया गया? सब्जेक्ट से पहले डिड का प्रयोग किया गया। फिर राधा नो इंग्लिश, राधा इंग्लिश जानती थी, डिड राधा नॉट नो इंग्लिश, क्या राधा इंग्लिश नहीं जानती? तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब दूसरी तरह से भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? यहां से तो नॉट हटा देंगे हम, ये आपको बताता आ रहा हूं मेरे दोस्तों कि दूसरा तरीका भी है, यहां से नॉट हटा देंगे, ये भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ही होगा, यहां से हटा देंगे और यहां लगा देंगे, कहां? डिड और नॉट, यहां, और यहां लगा देंगे डिड नॉट, डिड नॉट, डिड नॉट और डिड नॉट, यहां लगा देंगे। इस प्रकार से भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट से पहले डिडंट या डिड नॉट लिखकर के भी हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। सब्जेक्ट से पहले हम डिडंट या डिड नॉट लिखकर के भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम एक बार और रिपीट करते हैं, सभी रूल के विषय में पढ़ते हैं, जिससे ये रूल हमें अच्छी तरह से याद हो जाए। दोस्तों, यहाँ पढ़ने से ही पर्याप्त नहीं है, आपको अभ्यास भी करना है, आपको अभ्यास करना है। जैसे ही आप अभ्यास करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि आपको अवश्य समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सभी रूल के विषय में दोबारा से हम चर्चा करते हैं, दोबारा से चर्चा करते हैं। देखिए, समझने की कोशिश करना। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये था अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस बनाना। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि जो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखेंगे हम? डिड नॉट,
और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसकी जगह क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद में डिड नॉट, फिर इस सेकंड फॉर्म की जगह क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। समझ गए दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले डिड लिखेंगे। इसी के माध्यम से देखेंगे, ये सब्जेक्ट है, इससे पहले क्या लिखेंगे, डिड, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख दिया। फिर वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है, इसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गए। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट से पहले डिड लिखेंगे। सब्जेक्ट से पहले डिड, ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से पहले डिड लिखेंगे, फिर बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने क्या किया था, डिड के बाद नोट। डिड कहाँ है, सब्जेक्ट के बाद, नोट कहाँ है, सब्जेक्ट के बाद। तो हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने क्या किया था, सब्जेक्ट से पहले डिड लिखा था। अब नेगेटिव भी बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देंगे, ठीक है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसकी जगह लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। दूसरी तरह से भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस दूसरी तरह से भी बनता है। किस प्रकार से बनता है दोस्तों, वही रूल है, लेकिन यहां पर क्या चेंज है कि हम नोट यहां सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। नोट यहां सब्जेक्ट के बाद लिख रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। इसका दूसरा तरीका यह है कि सब्जेक्ट से पहले हम डिड और नोट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद में नोट नहीं लिखेंगे। कैसे, यहां डिड लिख दिया दोस्तों और यहां नोट लिख दिया, ठीक है। डिड नॉट, या इसको डिडंट भी यूज कर सकते हैं आप, क्या डिडंट भी यूज कर सकते हैं, डिडंट भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब। तो कंफ्यूज होंगे, दोनों वर्ड लिखूंगा तो देखिए, सबसे पहले डिड नॉट, फिर सब्जेक्ट लिख दीजिए। अब यहां पर हमने नोट लिख दिया सब्जेक्ट से पहले, तो फिर सब्जेक्ट के बाद में नोट नहीं आएगा, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये दोस्तों बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद नोट लेकर के भी बनाया जाता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से पहले डिड नॉट लिख करके भी बनाया जाता है, लेकिन फिर सब्जेक्ट के बाद नोट नहीं लगाएंगे। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब डिड रखेंगे, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लिखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों देखिए, हमने नेगेटिव बनाया, इंट्रोगेटिव बनाया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाया। क्या चेंजिंग दिखाई दे रहा है आपको, देखिए सभी में नेगेटिव जो बना रहे हैं उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंट्रोगेटिव बना रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दूसरी तरह से बना रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। दूसरे सेंटेंसेस हम बनाएंगे तो उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, नेगेटिव बना रहे हैं तो डिड नॉट, इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट के पहले डिड, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट से पहले डिड और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। और दूसरा तरीका, सब्जेक्ट से पहले डिड नॉट और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।